नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है शुक्रवार, माता संतोषी का वार, और आज हम सुनेंगे माता संतोषी की व्रत कथा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा खूटा बचा हुआ तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए रसोई में सिरदर्द का बहाना कर पतला सा कपड़ा ओढ़कर लेट गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। ये संतोषी माता की व्रत कथा है, इसीलिए आप इसे ध्यान लगाकर सुने और बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। तो वह सब कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी और उनसे आग्रह करके उन्हें जिमाने लगी। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो इसे ही ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी सब काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या बीती, सो ध्यान से सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे घर का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटे हुए नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो उनकी कथा को सुनने लगी और उनको पूजन करते हुए देखने लगी। तब उन स्त्रियों ने पूजा समाप्त की तो वह उनसे बोली कि आप सब किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधि विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है और संतोषी माता की हम कथा कह रहे हैं।
इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता और दुख का नाश होता है। लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। जिसकी प्रीतम बाहर गई हों वे जल्दी आ जाते हैं। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वो खत्म हो जाता है। सब सुख शांति हो, घर में अन्न धन जमा हो जाता है। पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाते हैं तथा जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस व्रत संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11.25 का, जो भी सहूलियत हो अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना सवाई में लेना। 5.25 तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। और हाँ, बीच में क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना। आगे चल के पात्र को रखना, कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना। और माता 3 मास में फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना और ना मिलें तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आई। माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसको भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रश्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। तब माता सोचने लगी कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली कि हे पुत्र, माता बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
जब सवेरे वह बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की मान लेता है। स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न मन से माता का नाम ले घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो रोजाना का उसका रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती हैं कि हे बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति की लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। माता की बात सुन बहू बहुत अच्छा कहकर माँ प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखकर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह वहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव को जाएगा। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बहारा अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है। तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है कि हे माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया। पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने लगे। खीर पेट भरकर खा ली, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी और उनको पैसे दे देती है। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगते हैं। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत आए, उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से तो यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया। हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातों को भुला दिया। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया।
मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ठीक है, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ अब बिल्कुल भी भूल ना होगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमा कर लाया हूँ, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो कीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। फिर वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दान दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास को उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसको देखो कैसी उतावली हो रही है, जो अपने बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंगकर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, अब हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जो भी इस कहानी को पढ़ता है अथवा सुनता है या किसी को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए संतोषी माता की जय।